फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लिटरल्स क्या होते हैं एंड लिटरल्स के क्या टाइप्स होते हैं एंड जितने भी इनके टाइप्स हैं इन सबको हम ब्रीफ में क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जान लेते हैं कि लिटरल्स का मीनिंग क्या होता है। तो लिटरल्स हमारी वो फिक्स्ड वैल्यूज होती हैं जो न्यूमेरिक भी हो सकती हैं, नॉन न्यूमेरिक हो सकती हैं, या फिर कैरेक्टर्स हो सकते हैं, या फिर वर्ड्स हो सकते हैं यानी स्ट्रिंग हो सकते हैं, जिसे एक वेरिएबल स्टोर रखता है अपने अंदर या फिर होल्ड करता है। उन सारी वैल्यूज को हम लिटरल्स कहते हैं। अब लिटरल्स हमारे क्या होते हैं, लिटरल्स के हमारे पास कुछ टाइप्स होते हैं, यानी हमारे पास जावा में 6 टाइप्स के लिटरल्स होते हैं। वो क्या होते हैं? सबसे पहला आप देख सकते हैं स्क्रीन में, इंटीजर लिटरल होता है, रियल लिटरल्स होते हैं, कैरेक्टर लिटरल्स होते हैं, स्ट्रिंग लिटरल्स होते हैं, बूलियन होता है, नल होता है। ये जितने भी लिटरल्स हैं हमारे, इन सारे लिटरल्स को हम लोग वन बाय वन ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं विद देयर एग्जांपल्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अपने इंटीजर लिटरल से। तो इंटीजर लिटरल, जैसे कि आपने इंटीजर नाम सुना, तो ऐसे नंबर्स जिनके अंदर हम बिना पॉइंट वाली वैल्यूज को स्टोर करते हैं, यानी विदाउट डेसिमल वैल्यूज जो नंबर्स जिनमें स्टोर करते हैं, वो लिटरल्स को हम कहते हैं इंटीजर लिटरल्स। नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी, यानी ऐसी वैल्यूज जो नेगेटिव और पॉजिटिव है बट बिना डेसिमल पॉइंट की, उन्हें हम इंटीजर लिटरल्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे -14 हमारा एक इंटीजर लिटरल है, -18 हमारा भी एक इंटीजर लिटरल है, 6392 भी एक हमारा एक इंटीजर लिटरल है। ऑलराइट, अब बात करेंगे हम लोग अपने रियल लिटरल्स के बारे में। तो रियल लिटरल्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनमें हम डेसिमल की वैल्यूज को स्टोर करते हैं, यानी ऐसे नंबर जो सिर्फ डेसिमल वैल्यूज को ही होल्ड करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, उन्हें हम रियल लिटरल्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, -24.6 भी आपका एक रियल लिटरल है, -3.652 भी आपका रियल लिटरल है, एंड 0.072 भी आपका एक रियल लिटरल है। तो जितनी वैल्यूज हमारी फ्लोटिंग पॉइंट यानी डेसिमल वाली वैल्यूज हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, वो सारी वैल्यूज हमारी रियल लिटरल्स के अंदर आती हैं। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं अपने कैरेक्टर लिटरल की। यानी कैरेक्टर लिटरल में सबसे पहले जितनी भी आपके कीबोर्ड में कीज होती हैं जिसे आप प्रेस कर सकते हैं, दैट मीन्स आप स्पेस को प्रेस करते हैं, आप एंटर प्रेस करते हैं, आप टैब प्रेस करते हैं, आप एस्ट्रिक सिंबल को प्रेस करते हैं, आप अल्फाबेट ए को प्रेस करते हैं, आप डिजिट 1 को प्रेस करते हैं। तो जितनी चीजें हैं ये जितनी भी कीज को आप प्रेस कर रहे हैं, ये सारे एक्चुअली में कैरेक्टर्स होते हैं। तो कैरेक्टर लिटरल भी वही होती हैं, जितनी भी अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज यानी जो भी आप अपने कीबोर्ड्स में कीज को प्रेस करते हैं, वो सारे आपके जावा में कैरेक्टर लिटरल के नाम से जाने जाते हैं। अब कैरेक्टर लिटरल जावा में स्पेसिफिकली सिंगल कोट्स में देखा जाता है, यानी अगर जावा में आपको कुछ बताना है कि वो हमारा एक कैरेक्टर लिटरल है, तो उसके लिए आपको उसे सिंगल कोट्स के अंदर लिखना होगा। अगर आपने सिंगल कोट्स में ऐसे स्मॉल ए लिखा है, दैट मीन्स ये आपका एक कैरेक्टर है। अगर आपने सिंगल कोट्स के अंदर ऐसे 1 को लिखा है, दैट मीन्स आपका ये एक कैरेक्टर है। अगर आपने सिंगल कोट्स के अंदर ऐसे एस्ट्रिक को लिखा है, दैट मीन्स ये आपका एक कैरेक्टर है, ना कि एक ऑपरेटर। सिंगल कोट्स के अंदर कोई वैल्यू हो गई, वो आपकी कैरेक्टर की तरह जावा में ट्रीट होती है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जितनी भी कीज को आप प्रेस करते हैं वो कैरेक्टर होते हैं, तो स्ट्रिंग एक्चुअली जावा में, इससे आप अपने रियल लाइफ टर्म में कह सकते हैं वर्ड्स, सेंटेंसेस। तो जो वर्ड्स होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं? हमारे अल्फाबेट से बने होते हैं, और हमारे अल्फाबेट जो होते हैं वो हमारे कैरेक्टर्स होते हैं। तो यानी कैरेक्टर्स का ग्रुप जो होता है वो हमारा स्ट्रिंग होता है, यानी स्ट्रिंग लिटरल्स हमारे ग्रुप ऑफ कैरेक्टर लिटरल्स, यानी कैरेक्टर लिटरल्स को जब हम एक साथ ज्वाइन करके डबल कोट्स में लिख देते हैं तो वो हमारा एक स्ट्रिंग लिटरल फॉर्म करता है। जैसे कि अगर आपने अपनी ईमेल आईडी देखी होगी तो वो इस तरीके से होती है, abc@gmail.com। तो ये आपकी ईमेल आईडी है। अगर आपने इसको ऐसे डबल कोट्स के अंदर लिख दिया, दैट मीन्स ये आपका एक स्ट्रिंग लिटरल हो गया, क्योंकि ये बहुत सारे कैरेक्टर्स से मिलके बना है। यानी ये एक अलग कैरेक्टर है, डॉट इज ऑल्सो अ कैरेक्टर, जी अलग कैरेक्टर है, ABC अलग कैरेक्टर्स है। तो सारे कैरेक्टर्स को मिला के जो एक हमारे पास सेंटेंस तैयार हुआ या फिर एक वर्ड तैयार हुआ, उसे हम कहते हैं स्ट्रिंग जावा में। तो जावा में स्ट्रिंग्स जो होती हैं वो हमेशा डबल कोट्स के अंदर ही लिखी जाती हैं, और अगर आपने कैरेक्टर लिखना है तो आप हमेशा सिंगल कोट्स को ही यूज करेंगे।
ऑलराइट, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पे कोडर, टीचर, ये सारे आपके स्ट्रिंग लिटरल्स के पार्ट हो गए। अब हम लोग बात करेंगे अपने बूलियन लिटरल के बारे में। तो बूलियन लिटरल ऐसा कोई जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं वो डेफिनेशन है, लेकिन मैं इस डेफिनेशन को थोड़ा आसान भाषा में समझाऊं तो बूलियन का मतलब होता है जिसकी सिर्फ दो ही वैल्यूज हो, या तो ट्रू हो या तो फॉल्स हो, या तो हाँ हो या तो ना हो। बस जो भी ऐसे वैल्यूज होती हैं, जो भी ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनके अंदर हम सिर्फ हाँ या ना स्टोर करेंगे, जो हाँ और ना होता है हमारा, वही होता है बूलियन लिटरल। तो बूलियन लिटरल में सिर्फ दो ही वैल्यूज होती हैं, आइदर ट्रू और फॉल्स, यानी सिर्फ दो, या तो ट्रू स्टोर कर सकता है या तो फॉल्स। ये दो वैल्यू जो होती हैं यही होती है हमारी बूलियन लिटरल। तो आसान भाषा में इन्हें बस हम यही कह सकते हैं कि अगर हम सिर्फ ट्रू की बात कर रहे हैं या फिर सिर्फ फॉल्स की बात कर रहे हैं तो वो दोनों वैल्यूज हमारी बूलियन के अंदर आती हैं। ऑलराइट, अब बात करते हैं हम लोग अपने लास्ट लिटरल के बारे में जो कि नल है। वैसे तो नल का मतलब सबको पता होता है, नल मतलब एम्प्टी। तो जावा में नल लिटरल का मतलब होता है कि ऐसी वैल्यू जो हमें ये बताए कि वेरिएबल के पास कुछ भी नहीं है, खाली है वो, बस। तो आई होप मैंने जितना भी आपको यहाँ पर लिटरल्स के बारे में बताया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।